क्या आपकी भी तकलीफें इतनी बढ़ गई हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि अब कहां से मदद मिलेगी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी मुश्किल घड़ी जिसमें इंसान पूरी तरह टूट चुका हो, उसमें अल्लाह ताला की रहमत किस तरह उस इंसान के लिए नया रास्ता खोल सकती है? यह कहानी एक बेवा और उसकी बेटी की है जो हर तरफ से मजबूर और अकेली महसूस कर रही थीं। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब अल्लाह की मदद और एक सच्चे इमाम की दुआ ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस कहानी में छुपा है वो पैगाम जो हमें सिखाता है कि जब इंसान पूरी तरह से अल्लाह पर यकीन रखता है और सब्र करता है तो फिर अल्लाह उसकी मदद से कभी नहीं मुंह मोड़ता। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि एक बेमिसाल सब्र और तवक्कुल ने किस तरह उनके हालात बदल दिए? तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस कहानी में वो सब्र, यकीन और अल्लाह की रहमत की ताकत है जो शायद आपके दिल को भी रोशन कर दे। एक शख्स का जवान दामाद इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसकी बेटी जो अब बेवा थी अपने बाप के आंगन में लौट आई। मगर इसके बाद जो हुआ वो कोई आम कहानी नहीं, बल्कि कुर्बानी, हौसले और बेपनाह एतबार की जिंदा मिसाल बन गया। कराची के एक पुराने मगर पाक साफ इलाके में ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान नाम के एक खुददार बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी बरस सादगी से गुजार रहे थे। उनका 3 मंजिला मकान जो उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था अब तन्हा और खामोश था। बीवी का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था और अब उनकी पूरी दुनिया उनकी इकलौती बेटी राशिदा फातिमा खान और उसकी नन्ही सी बेटी में सिमट गई थी। राशिदा की शादी 3 साल पहले एक शरीफ घराने में हुई थी। शुरू में सब बेहतर चला, मगर फिर एक दर्दनाक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उसका शौहर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। बेटी अपने दुख और एक मासूम बच्ची के साथ बाप के दर पर आई। ज़मीरुद्दीन ने बगैर लफ्जों के उसे सीने से लगा लिया और कहा, "यह घर तेरा है बेटी, तू जहां भी जाएगी मेरी छांव तुझ पर रहेगी।" वो लम्हा जब एक बाप ने अपनी तन्हा मगर पुरसुकून जिंदगी को फिर से एक जद्दोजहद के लिए कुर्बान कर दिया। राशिदा खामोश थी, मगर उसके चेहरे पर अपनी बच्ची के मुस्तकबिल की फिक्र साफ झलक रही थी। ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान हर लम्हा अपनी बेटी को हौसला देते, मगर अंदर ही अंदर खुद बिखरते जा रहे थे। शुरू में तो पेंशन से किसी तरह गुजारा हो जाता था, लेकिन वक्त के साथ राशन, दवाइयां, बिजली पानी और बच्ची की जरूरतें बढ़ती चली गईं। राशिदा फातिमा खान की खामोशी और घर का सन्नाटा अब ज़मीरुद्दीन के कमजोर कंधों पर था। जो रिश्तेदार कभी हालचाल पूछने आया करते थे अब जैसे गायब हो गए। फोन खामोश, दरवाजे बंद। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी अब वहां सिर्फ सिसकियों और सांसों की आहटें थीं। ज़मीरुद्दीन को यह सब देखकर गम होता, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक सुबह चाय पकड़ाते हुए धीमे लहजे में बोले, "बेटी, अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से मैदान में उतरूं।" राशिदा ने उनका हाथ थाम कर कहा, "अब्बू, आप बहुत थक चुके हैं, अब आप आराम करें, मैं संभाल लूंगी।" मगर ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान की आंखों में फिर वही रोशनी लौट आई जो सिर्फ एक बाप की गैरत में जगती है। उन्होंने पास के मदरसे में चौकीदारी की छोटी सी नौकरी कर ली। तनख्वाह थोड़ी थी, लेकिन दिल को सुकून था कि वो अब भी इज्जत से, मेहनत से जिंदा हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री के गोदाम में सफाई का काम मिल गया और एक दफ्तर में आने जाने वालों को पानी पिलाने का छोटा सा काम भी। अब ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान 3 जगह काम करने लगे। महीने में सिर्फ 12,000 हाथ आते थे, लेकिन उनका हौसला उससे कहीं बड़ा था। रोज सुबह जल्दी घर से निकलते और शाम को थक हार कर लौटते, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून होता, क्योंकि अब वह किसी की मदद के मोहताज नहीं थे। अपनी बेटी की इज्जत अपने बूढ़े कंधों पर उठा रहे थे। राशिदा फातिमा खान रोज दरवाजे पर खड़ी अब्बा का इंतजार करती और दिल ही दिल में रब से दुआ करती, "या अल्लाह, मेरे अब्बू को सलामत रखना। यह सिर्फ मेरे बाप नहीं, मेरी पूरी दुनिया का आखिरी सहारा है।" हालात अब भी मुश्किल थे। कभी बिजली का बिल भरना मुश्किल हो जाता, कभी दवाइयों के लिए पैसे कम पड़ जाते। बच्चे के दूध के लिए पैसे बचाने को हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब कई बार खुद भूखे पेट सो जाते, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। कभी राशिदा फातिमा खान को किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। अब सिर्फ घर का राशन और बिजली पानी ही नहीं, राशिदा फातिमा खान और उसकी नन्ही बेटी की तालीम, दवाइयां और बाकी जरूरतें भी उसमें शामिल थीं। ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान की आधी तनख्वाह तो दूध और दवाओं में निकल जाती, बाकी बचे पैसों से पूरा महीना काटना रोज का इम्तिहान बन चुका था।
मगर फिर भी वह हर बार खुद को दिलासा देते, सब खैर होगी, अल्लाह बड़ा कारसाज है। उधर राशिदा फातिमा खान भी हिम्मत नहीं हार रही थी। वह दिन भर घर संभालती, बच्ची की देखभाल करती और छोटे मोटे कामों में अब्बा की मदद करने की कोशिश करती, लेकिन वह जानती थी कि अब्बा अब बहुत थकने लगे हैं। दिन भर की मशक्कत अब उनके चेहरे से साफ झलकने लगी थी। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ झंझोड़ कर रख दिया। राशिदा फातिमा खान 2 दिन से ठीक से कुछ खा नहीं पाई थी। घर में खाने को कुछ बचा ही नहीं था, सिर्फ पानी से गुजारा हो रहा था। तीसरे दिन वह मोहल्ले की लाइब्रेरी में बैठकर कुछ मुताला कर रही थी ताकि दिमाग को किसी तरफ लगा सके, मगर जिस्म जवाब देने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी, सांस लेने में तकलीफ हुई और जिस्म जैसे बेजान होने लगा। लाइब्रेरी में मौजूद एक बुजुर्ग, जिन्हें सब उस्ताद साहब कहते थे, जनाब हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन, राशिदा फातिमा खान की हालत देखकर फौरन उसके पास आए। नरम लहजे में पूछा, बेटी खैरियत तो है? तुम बहुत कमजोर लग रही हो। राशिदा फातिमा खान ने मुश्किल से आंखें खोलीं और धीमे से कहा, जी अब कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। मगर उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन की तजुर्बेकार नजर ने भांप लिया कि यह महज बीमारी नहीं, बल्कि भूख है, कमजोरी है, थकावट है, दर्द है। उन्होंने फौरन निगरान को बुलाया और कहा, बाजार जाओ, कुछ खाने का सादा सामान लेकर आओ। जल्दी ही चंद मिनटों में 2 समोसे, ठंडा पानी और कुछ बिस्कुट सामने रख दिए गए। उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन ने राशिदा फातिमा खान से कहा, बेटी लो खाओ, ताकत वापस लानी है, हिम्मत बहाल करनी है। राशिदा फातिमा खान ने थोड़ी झिझक के साथ पहला निवाला लिया और उसी लम्हे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे अंदर के जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। पानी पिया, सांस बहाल हुई। उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन खामोशी से उसे देखते रहे, मोहब्बत से, तसल्ली से। फिर नरमी से बोले, अब बेहतर हो? राशिदा फातिमा खान ने हल्के से सर हिलाया। पहली बार उसके चेहरे पर एक सुकून साफ नजर आया। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी स्कूल के बाद जरा मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाम को जमीरुद्दीन अब्दुल करीम खान के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन खड़े थे, हाथ में थैले जिनमें आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल और कुछ दवाइयां थीं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब, ये सामान रख लीजिए, उस्ताद ने कहा और सामान अंदर रखकर खुद भी बैठ गए। हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब हैरान रह गए। उस्ताद जी यह सब क्यों? उस्ताद ने जवाब दिया, राशिदा फातिमा खान हमारी बेटी है, कल उसकी हालत देखकर दिल कांप गया। मैं बाप नहीं हूं, लेकिन इंसान जरूर हूं। हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब की आंखों में नमी तैर गई, सर झुकाकर बोले, अल्लाह आपको जजा दे। उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन ने उनके कांधे पर हाथ रखा। अल्लाह ने दुआ सुन ली। हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब, अब से हर महीने यह राशन आपके घर आएगा। बस राशिदा फातिमा खान की तालीम और उसकी बेटी की परवरिश पर ध्यान दें, बाकी अल्लाह और उसके नेक बंदों पर छोड़ दें। जब जमीरुद्दीन अब्दुल करीम खान रोजाना की तरह काम से लौटे तो शाम ढल चुकी थी। राशिदा फातिमा खान हमेशा की तरह रसोई में चाय बना रही थी और उसकी बेटी सो रही थी। दरवाजा खुला। इस बार हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब के हाथों में एक बड़ा थैला था। आटा, चीनी, दाल, चावल, तेल और दवाइयों से भरा थैला देखकर राशिदा फातिमा खान हैरत से बोली, अब्बा ये सब कहां से आया? जमीरुद्दीन अब्दुल करीम खान मुस्कुराए, बेटी अब फिक्र मत करो, एक फरिश्ता आया है जो चाहता है कि तुम सिर्फ अपनी तालीम पर ध्यान दो। उन्होंने सारा सामान सलीके से रखा और बोले, आज से तुम्हारी दवाई, तुम्हारा खाना और तुम्हारे ख्वाब मेरी नहीं, उस इंसान की अमानत हैं जिसने बगैर किसी लालच, रिश्ते या दिखावे के हमारी फिक्र की है। राशिदा फातिमा ने पूछा, कौन है वो? हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब ने जवाब दिया, याद है लाइब्रेरी में जब तुम बेहोश हुई थी, वहीं उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन थे। उन्होंने खाना भी दिया था और अब हर महीने राशन भेजते हैं, बिना किसी नुमाइश या तवक्को के। राशिदा की आंखें भर आईं। अब्बा क्या वाकई कोई गैर इतना कर सकता है? जमीरुद्दीन साहब की आंखें भी भीग गईं, लेकिन लहजा मजबूत था, बेटी इंसानियत अब भी जिंदा है। अल्लाह कभी कभी ऐसे लोग भेजता है जो अपने से बढ़कर हो जाते हैं। हर महीने बिना किसी शोर के मदद मिलती रही। एक दिन राशिदा ने शुक्रिया कहा तो उस्ताद ने सिर्फ इतना कहा, बेटी शुक्रिया मत कहो, मुझे अपना समझो। तुम्हारी बेटी की फिक्र है और तुम्हारे अब्बा की हिम्मत मेरा एहतराम। उन्होंने स्कूल से बात कर 3 महीने की फीस भी माफ करवा दी। ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह उन्हें इसका सिला दे। हालात अब भी आसान नहीं थे, लेकिन दिल को इत्मीनान था।
कोई है जो खामोशी से साथ दे रहा है। राशिदा अब पढ़ाई में आगे निकलने लगी थी। जो लड़की कभी चुप रहती थी अब क्लास में सबसे आगे थी। उस्ताद ने एक रोज कहा, तालीम ही वो चिराग है जो अंधेरे घरों को रोशन करता है। राशिदा की कामयाबी तुम्हारी मेहनत और मेरी दुआओं का नतीजा होगी। राशिदा फातिमा खान के दिल में एक नया अज़्म जाग चुका था। अब वह सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही थी बल्कि खुद को इस काबिल बना रही थी कि कल किसी और राशिदा फातिमा खान के लिए वही किरदार निभा सके जो आज उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन ने उसके लिए निभाया था। एक रोज उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, चाहे जितनी मुश्किलें आएं, याद रखना तालीम ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। अब तुम्हें किसी चीज से डरना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है। राशिदा फातिमा खान की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। वह जान चुकी थी कि अगर वह दिल से मेहनत करे तो न सिर्फ अपना मुकद्दर बदल सकती है बल्कि अपने बाप का सुकून और चैन भी वापस ला सकती है। उसने अपने दिल में एक पक्का वादा किया कि जिस तरह उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन ने मेरे लिए बेलौस कुर्बानी दी है, एक दिन मैं भी किसी के लिए ऐसी ही उम्मीद बनूंगी। अब उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन सिर्फ मददगार नहीं रहे थे, वह उसके लिए एक रहनुमा, एक साया और एक खामोश दुआ बन चुके थे। नए हौसले के साथ राशिदा फातिमा खान ने अपनी तालीम में दिलो जान से मेहनत शुरू कर दी। उसे एहसास था कि उसका हर कदम न सिर्फ उसका मुस्तकबिल बनाएगा बल्कि उसके अब्बा ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान के एतमाद को भी और मजबूत करेगा। वह कभी नहीं भूल सकी कि किस तरह हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब ने अपनी सेहत, अपनी उम्र और अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर उसकी खातिर दिन रात मशक्कत की थी और उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन ने बगैर किसी रिश्ते के उस पर भरोसा किया था। उसी यकीन के साथ वह एक नया सफर शुरू कर चुकी थी। फिर एक दिन वह खुशखबरी आई जिसने पूरे घर को रोशन कर दिया। राशिदा फातिमा खान को यूनाइटेड किंगडम की एक नामी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। ऐसी स्कॉलरशिप जिसमें तालीम, रिहाइश, खाना और दीगर खर्चे सब शामिल थे। राशिदा फातिमा खान खुशी से रो पड़ी। ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान खामोश थे मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू अब दर्द के नहीं, फक्र के थे। अब्बा, आपने जो ख्वाब मेरे लिए देखे थे वह पूरे हो रहे हैं, राशिदा फातिमा खान ने बाप के कदमों में बैठकर कहा। हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब ने उसे गले लगाते हुए कहा, मेरी बेटी, तू मेरा फक्र है, बस अल्लाह तेरा हाथ थामे रखे। रवानगी के दिन ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान और नन्ही निवासी राशिदा फातिमा खान को एयरपोर्ट छोड़ने आए। बच्ची उसकी बाहों में थी और राशिदा फातिमा खान अपने अब्बा के सीने से लगी रो रही थी। अब्बा, वादा करती हूं आपका सर हमेशा फक्र से बुलंद करती रहूंगी। ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान की आंखों से आंसू बह निकले मगर चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी थी। बेटी, बस रब तेरा हाफिज हो, अब तू मेरी नहीं, एक नई दुनिया की उम्मीद है। राशिदा फातिमा खान के लिए अब हर कदम, हर कामयाबी अपने बाप के दुखों का बदला थी। वह जानती थी कि यह सफर सिर्फ उसका नहीं, ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान और उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन की कुर्बानियों का सिला भी है। राशिदा फातिमा खान की जिंदगी अब एक नई राह पर रवाना हो चुकी थी। वह जो कभी मोहताजी, खामोशी और कुर्बानी का दूसरा नाम थी, अब खुद एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही थी। तवील परवाज के दौरान राशिदा फातिमा खान के जहन में वह सारे दिन घूम रहे थे जब घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब वह खुद भूखी सोती थी, जब अब्बा बीमार होकर भी काम पर जाते थे और जब उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन ने बगैर कहे राशन और फीस भेजी थी। आज वह सब पीछे रह गया था, वह उन सब से आगे निकल चुकी थी। यूनिवर्सिटी में उसके लिए पहले से सब बंदोबस्त था। स्कॉलरशिप के साथ मिलने वाले वजीफे से उसकी जरूरतें तो पूरी हो जाती थीं, मगर उसने पैसे बचाकर हर महीने अपने अब्बा को भेजने शुरू किए। यूनिवर्सिटी की तालीम के साथ साथ उसने एक पार्ट टाइम जॉब भी कर ली थी जिससे उसकी माहाना आमदनी में इजाफा होने लगा। अब वह हर महीने बाकायदा से पैसे ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान को भेजती थी। राशिदा फातिमा खान ने एक वीडियो कॉल पर कहा, अब्बा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने जिंदगी भर मेरे लिए सब कुछ किया, आप सुकून से जिए। अपने अब्बा, जिन्होंने उसके लिए जवानी में बुढ़ापा चुना था और खुद थकन में भी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी थी, रफ्तार रफ्तार हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन साहब की हालत भी संभलने लगी। वह जो कभी हर वक्त फिक्र में रहते थे, अब थोड़ा सुकून से जीने लगे थे। राशिदा फातिमा खान ने इसरार करके घर की मरम्मत भी करवाई।
पुराने फर्नीचर की जगह नया सेट आया और सादा सा पुराना मकान अब एक खूबसूरत छोटा सा आरामदेह घर बन चुका था। कभी जिस घर में फाके होते थे, अब वहां दुआएं और खुशियां रहने लगी थीं। रिश्तेदार जो बरसों से गायब थे, अब फिर से मिलने आने लगे। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहटें और जुबान पर मीठी बातें, जैसे कभी दूर गए ही ना थे। ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान ने कभी शिकवा नहीं किया, मगर राशिदा फातिमा खान ने सब देख लिया था। जब फाके थे, कोई ना आया, अब खुशी आई है तो सब रिश्ते जाग गए हैं। अब घर का हर फर्द उम्मीद की किरण बन चुका था और राशिदा फातिमा खान उन सबके लिए मिसाल बन गई थी। तालीम मुकम्मल होने के बाद राशिदा फातिमा खान को कराची की एक बड़ी कंपनी में आला ओहदे की पेशकश हुई। तनख्वाह 4 लाख माहाना। वही राशिदा फातिमा खान जो कभी भूखी सोती थी, अब कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थी, जिसका तस्वुर भी उसने कभी सिर्फ ख्वाबों में किया था। कराची रवाना होने से पहले उसने अब खूबसूरत तोहफे खरीदे और अपने अब्बा को दिए। ये सब तुम्हारे लिए है अब्बा, जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से हूं। ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान ने राशिदा फातिमा खान को गले लगाया, माथे पर बोसा दिया और आंखों से आंसू रवा हो गए। मेरी बेटी, तूने मेरा सीना फक्र से भर दिया है। जिस दिन तू भूखी सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, आज तू आसमान की तरफ बढ़ रही है। राशिदा फातिमा खान ने कहा, अब्बा, मैं वही राशिदा फातिमा खान हूं, लेकिन अब मैं किसी और के लिए उम्मीद बनना चाहती हूं। पहला दिन, पहला कदम और पहली कुर्सी बतौर जनरल मैनेजर व दफ्तर में बैठी तो सबसे पहले उसे उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन याद आए, जिन्होंने मेरे पेट की भूख को समझा, मेरे दिल का दर्द जाना और मेरे मुस्तकबिल पर यकीन किया। जब दुनिया मुझे बेसहारा समझ रही थी तो उस्ताद ने मुझे सहारा दिया। राशिदा फातिमा खान ने फौरन अपनी कंपनी की गाड़ी मंगवाई और कराची के उस स्कूल की तरफ रवाना हो गई जहां उसकी जिंदगी का नया मोड़ शुरू हुआ था। वहां जाकर मालूम हुआ कि उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन ने 1 साल पहले ही मदरसा छोड़ दिया है। यह सुनकर राशिदा फातिमा खान साकेत हो गई। उसका दिल डूब गया। जिनके हाथ ने मुझे गिरने से बचाया, उनका शुक्रिया अदा करने का भी वक्त नहीं मिला। उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर दिल में एक और अज़्म भी जागा। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगी और अपने हर लफ्ज में, हर काम में उनकी शुक्रगुजार बनकर जिंदा रहूंगी। जिसने मेरे अंधेरे वक्त में रोशनी दी, उसका शुक्रिया जिंदगी भर अदा करना है। कई महीने की कोशिशों, राबतों और तलाश के बाद आखिरकार उसे उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन का पता मिल ही गया। वह एक सादा से इलाके में एक पुराने से मकान में बच्चों को ट्यूशन देकर जिंदगी गुजार रहे थे। हाथ में फूल और मिठाई का डिब्बा लिए, दिल में जज्बात का तूफान लिए राशिदा फातिमा खान उनके दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला और उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन सामने आए, राशिदा फातिमा खान की आंखें भर आईं। वही शख्स जो कभी जोश, हिम्मत और शफकत का पाकर था, अब कमजोर, बीमार और खामोश लग रहा था। राशिदा फातिमा खान के लिए यह मंजर बहुत तकलीफदेह था। जिस शख्स ने उसके लिए रोशनी जलाई, आज वह खुद एक साए में बैठा था। बगैर एक लम्हा जाया किए राशिदा फातिमा खान ने उनका इलाज शुरू करवाया। रोजमर्रा का राशन, दवाइयां, आरामदेह बिस्तर, हर जरूरत का बंदोबस्त खुद किया। राशिदा फातिमा खान ने अपने दिल में कहा, जिसने मेरे बाप की इज्जत बचाई, मैं अब उसकी इज्जत का सहारा बनूंगी। उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन की सेहत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी और उनके चेहरे पर फिर से रोशनी झलकने लगी। इसी दौरान ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान और उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन के बेटे के दरमियान एक मोहब्बत भरा रिश्ता बनने लगा। राशिदा फातिमा खान के वालिद अक्सर उनके घर जाते, खैरियत पूछते और उनके बेटे से भी बातचीत करते। उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन का बेटा, जिसका नाम ताहिर जमील सिद्दीकी था, अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था। अपनी सादगी, शराफत और नरम मिजाजी की वजह से वह राशिदा फातिमा खान के दिल में जगह बनाने लगा। ज़मीरुद्दीन अब्दुल करीम खान ने एक दिन बेटी से मशवरा किया और कुछ दिन बाद वह रिश्ता लेकर उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन के दरवाजे पर गए। उन्होंने साफ साफ कहा, हम अपनी बेटी राशिदा फातिमा खान का हाथ आपके बेटे ताहिर जमील सिद्दीकी के लिए मांगने आए हैं। उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन ने ताहिर जमील सिद्दीकी की तरफ देखा और उसने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं राशिदा फातिमा खान को सिर्फ एक बीवी नहीं, एक साथी और नेमत समझता हूं और मैं उसकी बेटी को भी दिल से अपनी बेटी मानूंगा। यह सुनकर राशिदा फातिमा खान के आंसू निकल आए।
जिस मुआशरे में बेवा औरतों को बोझ समझा जाता है, वहां एक मर्द न सिर्फ उसे अपनाने को तैयार था, बल्कि उसकी बेटी को भी बाप जैसा प्यार देने का वादा कर रहा था। राशिदा फातिमा खान की नन्ही बेटी, जो मां की गोद से लिपटी रहती थी, ताहिर जमील सिद्दीकी की गोद में चुपचाप जाकर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उस बच्ची को भी वह बाप दे दिया जिसकी कमी बरसों से थी। उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन की आंखों में खुशी और शुक्र के आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए रब, तेरा शुक्र है कि मेरी नेकी एक मोहब्बत भरे रिश्ते में बदल गई। राशिदा फातिमा खान जानती थी कि वह आज जहां है उसमें उसकी मेहनत के साथ साथ जमीरुद्दीन अब्दुल करीम खान और उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन की रहनुमाई शामिल है। उसने दिल में यह अहेद किया कि अब वह इस नेकी के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। जिस तरह उस्ताद हाफिज मोहम्मद नसीम उद्दीन मेरे लिए रोशनी बने, मैं भी किसी अंधेरे दिल में उम्मीद का चिराग जलाऊंगी। राशिदा फातिमा खान की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से वह कहानी शुरू होती है जिसमें इंसानियत, मोहब्बत और खिदमत हमेशा जिंदा रहती है। और यूं वह एक वाकया जिसकी इब्तदा बेवा होकर बाप के घर वापस आने से हुई थी, अब मोहब्बत, कामयाबी और शुक्रगुजारी का एक सुनहरा अंजाम बन चुका था। अगर ये सच्चा और दिल को छू लेने वाला वाकया आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे महज एक कहानी न समझें, बल्कि इसे सदका ए जारियां समझकर दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आमीन या रब्बल आलमीन।